हम्म तो ये है टैली की फर्स्ट क्लास चैप्टर 1। टैली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टैली है क्या? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि दिखाई दे रहा है। टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर डाटा समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल अकाउंटिंग वर्क। हालांकि हम बाकी सॉफ्टवेयर में भी ये सब काम करते हैं, लेकिन उसमें अकाउंटिंग वर्क नहीं होता, बाकी अलग अलग तरीके के काम होते हैं। अकाउंटिंग वर्क उसी में ही होगा जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा। हालांकि टैली के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अभी पहले एग्जांपल बताया था, जैसे मार्क हो गया, मार्क है, बिजी है, सैप है। इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं। तो हर एक सॉफ्टवेयर जिसमें अकाउंटेंट का काम होता है वो सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक। अब अकाउंटिंग सिर्फ ये नहीं कि जो बैंक में अकाउंट खोले जाते हैं वो नहीं, हिसाब किताब वाला अकाउंट। ठीक है। दूसरा इसमें है टैली कंपनी, यानी कि जिस कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है वो कौन है? अभी कोई भी सॉफ्टवेयर कोई ना कोई तो डेवलपर होगा। तो किसने बनाया है? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक। इस कंपनी का नाम है ये। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किया, एक्सेल पे काम किया, वो सब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्रिएट किया है। इस कंपनी ने, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने टैली कंपनी को, टैली सॉफ्टवेयर को बनाया। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? बेंगलोर में। ये जो टैली सॉफ्टवेयर है इसको बनाया कब गया था? कौन से साल में? 1986 में। लेकिन इस पे काम करना शुरू कब किया गया? 2 साल बाद, 1988 में। इसके जो ऑनर थे उस टाइम 1986 में, कौन थे? श्याम सुंदर गोयनका, जो कि अब नहीं है, इसीलिए लेट लगा हुआ है। इस टाइम जो है करंट में उन्हीं के ही बेटे हैं, मिस्टर भरत गोयनका। ठीक है। टैली के वर्जन्स शुरू में कुछ और थे, अब धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट होते चले गए वैसे वैसे वर्जन भी चेंज होते चले गए। सबसे पहले आया था टैली 4.5, फिर 5.4, फिर 6.3, फिर 7.2, फिर 8.1, 9.0, ERP 9। अब एक नया आ गया है टैली प्राइम। तो हम काम करेंगे टैली प्राइम पर ही। टैली प्राइम के लिए जरूरी है कि आपके सिस्टम में विंडो 10 हो, उससे नीचे की विंडो में टैली प्राइम नहीं चलेगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और वो भी विंडो 10, वो भी 64 बिट की, एक 32 बिट की होती है, उस पर भी नहीं चलेगी, 64 बिट वाले पे चलेगी। तो ये टैली के वर्जन्स थे। इन्होंने नो को फोकस किया है। ध्यान कैसे रहेगा? नो को फोकस करके चलो। 4.5 याद रहेगा, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63। इन्होंने 9 को फोकस किया है। ठीक है। लास्ट में टैली प्राइम आया है। उसके बाद आते हैं, ये जो है कुछ प्रैक्टिकल वर्क का है तो अभी इसको अभी नहीं देखेंगे। नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ये है काइंड्स ऑफ टैली। पहले तो हम पता होना चाहिए टैली कितने तरह की, दो तरह की होती है, एक लाइसेंस वर्जन और एक एजुकेशनल वर्जन। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में काम एक ही होता है, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क एक छोटा सा ये है कि जो लाइसेंस वर्जन है, पहले नंबर तो इसको हमें खरीदना पड़ता है, और एजुकेशनल वर्जन हम फ्री में डाउनलोड करके भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम फ्री में डाउनलोड करके काम कर ही सकते हैं तो हम खरीदेंगे क्यों? खरीदना इसलिए क्योंकि दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि लाइसेंस वर्जन में आप डेली डेट बेसिस, यानी डे बाय डे एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो, अलग अलग डेट में, किसी भी डेट में। लेकिन एजुकेशनल वर्जन में सिर्फ तुम 3 ही डेट में एंट्री कर सकते हो, महीने की फर्स्ट, सेकंड और एक 31st। 31st नहीं, 30 की फर्स्ट, सेकंड और 30, सिर्फ ये 3 डेट में ही तुम एंट्री कर सकते हो एजुकेशनल वर्जन में। तो ये सिर्फ एजुकेशनल इसीलिए सीखने के लिए। अगर ऑफिशियल वर्क करना है तो आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, उसका लाइसेंस वर्जन का लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गया फर्क दोनों में। फिर आते हैं आगे टैली यूजर्स। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, दो तरह के यूजर हैं। क्या क्या? एक सिंगल, एक मल्टी। सिंगल को गोल्डन भी कहा जाता है, मल्टी को सिल्वर भी कहा जाता है। मतलब क्या है? ये एजुकेशनल मोड में
नहीं होगा, लाइसेंस मोड में होगा। लाइसेंस दो तरह के मिलते हैं, एक सिंगल यूजर का, एक मल्टी यूजर का। अब दोनों का प्राइस फर्क होता है। सिंगल प्राइस जितने का आएगा, मल्टी प्राइस उतने का 3 गुना मिलेगा। ये जो है इसका सिंगल प्राइस जो होता है, सिंगल यूजर का प्राइस टैली लाइसेंस का, वो होता है 18,000 रुपीज। 18,000 रुपये इसका प्राइस होता है सिंगल का। 18,000 प्लस GST। उसके बाद मल्टी यूजर्स 3 गुना देख लो, 18 × 3 = 54। 54,000 रुपये प्लस GST। दोनों में फर्क यह है कि सिंगल वाले को सिर्फ एक बार में एक ही सिस्टम में यूज कर सकते हो। एक में इंस्टॉल किया तो बाकी किसी में नहीं कर सकते एक्टिवेट उसे। अगर करोगे तो पहले वाला खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे वाले में चालू होगा। लेकिन मल्टी यूजर ऐसा नहीं, उसको एक से ज्यादा में काम कर सकते हो। ठीक है। मल्टी यूजर में क्या होता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर में डाल के काम कर सकते हो, यही इसका फायदा होता है। ठीक है, तो ये तो है टैली के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। अब ये है अकाउंटिंग के बारे में, क्योंकि टैली के अंदर अकाउंट काम होगा तो अकाउंट के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। मैंने बस यहाँ एक शॉर्ट में छोटा सा समझा दिया है, हालांकि डिटेल में आगे समझाया जाएगा चैप्टर 2 एंड 3 में। तो यहाँ पर है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है किसका रखा जाता है, बिजनेस का रखा जाता है या बिजनेसमैन का रखा जाता है। अगर मैं हिसाब किताब रखूंगा तो मैं अपने बिजनेस का रखूंगा या बिजनेसमैन का रखूंगा, बिजनेस का ही रखेंगे। बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो रखा जाएगा, ना कि बिजनेसमैन के घर में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उससे लेना देना नहीं है। बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में तो उसका रखा जाता है, इसीलिए इसको खाली छोड़ा गया है। अब बिजनेस में दो ही चीजें होती है, एक इनकम और एक एक्सपेंस, इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं। होगा भी तो होता है एक असेट्स और लाइबिलिटीज, लेकिन ये दोनों जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में खाली इनकम इनकम हो जाए तो मजा ही आ जाए, वही कंपनी खोल के बैठ जाए। ऐसा भी नहीं है कि खाली एक्सपेंसेस ही हो, अगर एक्सपेंसेस होगा तो कोई खोल के ही नहीं बैठेगा, किसी को लॉस करने का शौक थोड़ी है। तो ये जो है हमारे लैंग्वेज में, एक नॉर्मल लैंग्वेज में इनकम कहा जाता है किसको, पैसे आ रहे हैं तो इनकम, पैसे जा रहे हैं तो एक्सपेंस, यानी कि आय और व्यय। ठीक। लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। हालांकि डायरेक्ट इनकम होती ही नहीं है, इनकम हमेशा इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, तो मैंने बस लिख दिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन पहचानेंगे कैसे कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। कोई भी चीज हम बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी चीज का कर रहे हैं, तो जिस भी प्रोडक्ट का कर रहे हैं वो पहले मैन्युफैक्चर होता है, उसको पहले बनाया जाता है। सपोज मैं कंप्यूटर का ही बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो कंप्यूटर पहले मुझे ऑर्डर देके बनवाना पड़ेगा, जब तो उसको सेल करूंगा। तो जो बनवा रहे हैं, यानी कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी तरह के खर्चे हो रहे हैं, कब तक, प्रोडक्ट को बनने तक। कोई भी आइटम है, कोई भी सामान है, जब तक वो बन नहीं जाता, जब तक जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट होते हैं। ठीक है। सामान को बनने तक का सारा खर्चा सब डायरेक्ट, और सारे के सारे इनकम इनडायरेक्ट। लेकिन माल जैसे ही, सामान जैसे ही बन गया, उसके बाद जितने भी खर्चे हो रहे हैं सब इनडायरेक्ट। ये छोटी सी ट्रिक है, बस खाली तुमने ये पहचान लिया, कोई भी खर्चा आ गया, ये पहचान लिया कि भाई ये माल बनने से पहले हो रहा है तो वो डायरेक्ट हो गया, माल बनने के बाद हुआ तो इनडायरेक्ट हो गया। एग्जाम्पल लूँ, अगर कोई भी सामान मुझे बनाना है, बनाने में क्या क्या लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेंगे जिनको हम वेजेस देते हैं, मजदूरी। अगर तहखाने या फिर खान या फैक्ट्री वगैरह में बन रहे हैं तो लाइट लगेगी, कोयला लगेगा, गैस लगेगी, बहुत सारी चीजें लगती है। पेट्रोल लग सकता है, डीजल लग सकता है, ठीक है, केमिकल लग सकता है। अब हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं मार्केट से अपने गोडाउन तक, तो उसको लाने का भी खर्चा लगेगा गाड़ी का, जिसको हम फ्रैट बोलते हैं। और जो सामान हम गाड़ी में लोड करवाते हैं उसको कैरेज बोलते हैं। कैरेज यानी ढुलाई, फ्रैट यानी कि भाड़ा। ठीक है।
रॉ मटेरियल को ला रहे हैं तो फ्रैट होगा, फ्रैट या फिर फ्रैट इनवर्ट, वो मैं आगे बताऊंगा। और फिलहाल ये मैंने बताया डायरेक्ट एक्सपेंस की कुछ एग्जाम्पल। दूसरी चीज, जैसे सैलरी हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गया, है ना, तो ये होते हैं इनडायरेक्ट। अभी और भी बताता हूँ।